वेलकम टू गुरुवाश्रम। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने जनवरी से जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो सीरीज शुरू की थी उसमें हमने जून तक करा दिया था। अब जून से जुलाई से लेके और आगे अब तक हम करंट अपडेट्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 167 तक डिस्कस कर लिया था, लेकिन हम एक बार 167 से दोबारा शुरू करते हैं। वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन काशी फिजियोकॉन 2024 में बिहार के किस चिकित्सक को फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेश कुमार सुमन, डॉक्टर दीनबंधु पात्रा, डॉक्टर अर्जुन राय और डॉक्टर अमित मिश्रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेश कुमार सुमन। इनके बारे में डिटेल देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन काशी फिजियोकॉन 2024 में सीतामढ़ी जिले के प्रसिद्ध फिजियो चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार सुमन को फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान से क्या सम्मानित किया गया? ठीक है, ये हम पहले लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 168 से शुरू करते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी उपस्थिति यानी अटेंडेंस दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है सुलभ ऐप, इसका दूसरा ऑप्शन है उस्ताद ऐप और इसका तीसरा ऑप्शन है ई शिक्षा कोष और चौथा ऑप्शन है ई स्कूल ऐप। तो इसका सही आंसर होगा ई शिक्षा कोष। ये ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज नहीं होना। कोष जो लिखा हुआ है इससे आप ये ना समझ लें कि कोष किसी फंड के लिए होगा। ठीक है, ऐप का नाम है ये, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना एग्जाम में आएगा। तो ध्यान से देखना है, ई स्कूल ऐप ना होकर ई शिक्षा ऐप कोष होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में 25 जून 2024 को राज्य के 78,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले लगभग 5 लाख शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की क्या हाजिरी या उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से दिन में 2 बार हाजिरी बनानी होगी, एक बार स्कूल आने पर और दूसरी बार स्कूल से जाते समय। और इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने के साथ साथ आपको क्या है मेंटेन जो परंपरागत तरीके से रजिस्टर में भी क्या करना है, आपको मेंटेन करना होगा। ठीक है, और ये ऐप जो है 500 मीटर के दायरे में काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है ने हाल ही में कहाँ पे बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है? इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुंगेर और ऑप्शन डी क्या है नालंदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पटना। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। वैश्विक IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने हाल ही में पटना बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। यह सेंटर पटना के गांधी मैदान के पास उद्योग भवन में क्या शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन 2 जुलाई 2024 को बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश कुमार, ये ध्यान रखना है कि बिहार के जो उद्योग और पर्यटन मंत्री कौन है, तो नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके स्थापित होने से यहाँ रोजगार और निवेश को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और HCL का जो मुख्यालय कहाँ पे है, नोएडा में है और इसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 को हुई थी। और शिवनगर कौन है, इसके फाउंडर है यानी संस्थापक है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170। हाल ही में किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से क्या सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर उमेश कुमार, ऑप्शन बी डॉक्टर रजनीकांत, ऑप्शन सी अनिल गुप्ता और ऑप्शन डी डॉक्टर अबुल कलाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रजनीकांत। आरा भोजपुर के मशहूर चिकित्सक फिजियोथेरेपिस्ट, ऑस्टियोपैथ और क्रायोप्रैक्टर क्या होता है ना, बिना किसी दवा के माध्यम से क्या इलाज करना क्रायोप्रैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो क्रायोप्रैक्टर जो रजनीकांत है हाल ही में दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से क्या इनको सम्मानित किया गया है। और आपने देखा होगा कि इनका वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर आजकल क्या वायरल होता है, क्रायोप्रैक्टर के माध्यम से ये ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। उन्हें यह सम्मान जो है क्रायोप्रैक्टर पद्धति से हजारों मरीजों के सफलतापूर्वक इलाज करने के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। क्रायोप्रैक्टर क्या है, दवा के उपयोग के बिना क्या उपचार करना। इस पद्धति से कमर दर्द, पैरों का दर्द, नसों का दर्द, गैस्ट्रिक, सर दर्द, पीठ दर्द, अपच जैसी कई प्रकार की बीमारियों का क्या सफल इलाज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 171।
ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज कर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बिहार को गौरवान्वित किया? ऑप्शन ए कनिष्क नारायण, ऑप्शन बी वशिष्ठ नारायण और ऑप्शन सी अनंत दुबे और ऑप्शन डी सहदेव सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कनिष्क नारायण। ठीक है। ब्रिटेन में हाल ही में 5 जुलाई 2024 को लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी ने 4 से 12 सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत प्राप्त किया और कियर स्टारमर जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में बिहार मूल के कनिष्क नारायण लेबर पार्टी से थे, ये ध्यान रखना है, ने जीत हासिल की और क्या बने? संसद बने। और इनका जन्म जो हुआ था बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है। और कनिष्क नारायण का जन्म मुजफ्फरपुर में ही हुआ था। हालांकि इनका परिवार मूल रूप से कहाँ का है? वैशाली से संबंध रखता है। और पहले वो क्या थे? सिविल सर्विस में थे। और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन के साथ पर्यावरण विभाग में इन्होंने क्या किया? काम किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? यानी कि बिहार में जो 112 डायल करने के लिए सुविधा दी गई है, इस मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए पहले स्थान पर, ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर और ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर, ऑप्शन डी चौथे स्थान पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर। ठीक है। देखो, डायल 112 की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य ने की थी, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले मैं बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश ने की थी। ठीक है। चलिए अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में अब क्या है? दूसरे स्थान पर है। हालांकि इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब की थी? जुलाई 2022 में किया था। बिहार पुलिस के अनुसार लोगों को कॉल करने के 20 मिनट के भीतर, कितने? 20 मिनट के भीतर इमरजेंसी सेवा मिल रही है और अब तक 20 लाख से ज़्यादा लोग क्या हो चुके हैं? इसका उपयोग कर चुके हैं। और डायल 112 सेवा के तहत राज्य भर में 1883 गाड़ी तैनात है। और बिहार देश में पहला राज्य है जहां महिला पुलिस द्वारा 100% कॉल हैंडल किए जा रहे हैं। साथ ही ये सेवा राज्य के हर कोने तक पहुंच गई है। और सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी कहाँ है? बिहार में है। पूरे देश में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार और भारत की ट्रांसजेंडर वुमेन यानी ट्रांसजेंडर क्या दारोगा बनी है? चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानवी मधु कश्यप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मीरा सिंह, ऑप्शन सी मोनिका दास और ऑप्शन डी क्या है? रेशमा प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा मानवी मधु कश्यप जो है बिहार और भारत की पहली क्या ट्रांसजेंडर दारोगा बनी है। इनके बारे में डिटेल देखते हैं। हाल ही में जुलाई 2024 में बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर दारोगा बने हैं। 3 ट्रांसजेंडर दारोगा में 2 क्या है? ट्रांसमैन है। 2 क्या है? ट्रांसमैन है और 1 क्या है? ट्रांस वीमेन है। ठीक है। तो इसमें रोनित झा और बंटी कुमार क्या है? ट्रांसमैन है। और एक जो ट्रांस वीमेन है मानवी मधु कश्यप भागलपुर के हैं, ये क्या है? ट्रांस वीमेन है। अतः मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांस वीमेन क्या है? दारोगा बन गई है। और 3 वर्ष पटना हाईकोर्ट में बीरा यादव बनाम बिहार सरकार, ये ध्यान रखना है, बीरा यादव बनाम बिहार सरकार के मामले में बिहार सरकार ने हर 500 पदों में से 1 ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए, यानी कि 500 पदों में से 1 किसके लिए रिजर्व रहेगा? ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रहेगा। जिसके उसके बाद मद्य निषेध विभाग में करीब 700 लोगों की बहाली हुई, जिसमें पहली बार गुड़िया कुमारी इस वर्ग के लिए आरक्षित पद पर क्या चुनी गई। ठीक है। अब और देखते हैं इसके बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ट्रांसजेंडर आबादी लगभग कितनी है? 4.88 लाख थी, जिसमें साक्षरता दर 56.07% थी। और बिहार में इसकी आबादी कितनी है? 40,826। ठीक है। पिछले साल 2023 में बिहार में हुई जाति आधारित जनगणना में बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो 825 बताई गई। ठीक है। ये जातिगत जनगणना का जो रिपोर्ट है ये दिया हुआ है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? ठीक है। ऑप्शन ए है ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन बी है सिल्वर मेडल, ऑप्शन सी है गोल्ड मेडल और ऑप्शन डी क्या? कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल।
सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन 3 से 4 जुलाई 2024 तक, ये ध्यान रखना है कब किया गया था, 3 से 4 जुलाई 2024 तक छत्रपति शिवाजी स्टेडियम पुणे में किया गया था। ठीक है, इस प्रतियोगिता के फाइनल में ओडिशा 17-5 से बिहार को हराकर प्रतियोगिता की विजेता बनी, अतः बिहार की टीम उप विजेता बनी। तो कौन बना इसका विजेता? ओडिशा, और उप विजेता कौन बना? बिहार बना। जबकि महाराष्ट्र कहाँ रहा? तीसरे स्थान पर। ठीक है, और 22 से 26 जुलाई 2024 तक अमान जॉर्डन में होने वाली 18वीं एशियन जूनियर मेंस चैंपियनशिप 2024 के लिए नवादा बिहार के रहने वाले प्रतिभावान हैंडबॉल खिलाड़ी मोहम्मद तौसीफ रसूल का नेशनल जूनियर हैंडबॉल टीम के लिए क्या हुआ है? चयन हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को विशेष पढ़ाई के लिए हाल ही में मिशन निपुण की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? मिशन निपुण की शुरुआत की है। अब बताएं कि केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 जुलाई 2020, ऑप्शन बी 5 जुलाई 2021, ऑप्शन सी 5 जुलाई 2022 और ऑप्शन डी 5 जुलाई 2023। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 जुलाई 2021। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखना है। डेट वाइज जो क्वेश्चन है बीपीएससी में क्या ज़्यादा पूछ जाते हैं, या तो सेम डेट दे के ईयर बदल दिया जाएगा, या फिर सेम ईयर होगा और डेट क्या होगा एकदम क्रमवार हो जाएगा, 1 2 3 4 का फर्क होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। मिशन दक्ष के बाद अब मिशन निपुण बिहार सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 3 तक के लिए विशेष पढ़ाई के लिए एक अभियान के तहत लागू किया गया है। इसके तहत पहली कक्षा से तीसरी कक्षा के बच्चों को भाषा, गणित और अंग्रेजी की क्या अभ्यास पुस्तिका भी उपलब्ध कराई जाएगी। और इसका लक्ष्य क्या है? 2026-27 तक 100% बच्चों में बुनियादी रूप से दक्ष बनाना है। ठीक है, बच्चों को बुनियादी रूप में क्या दक्ष बनाना है। अब नई शिक्षा 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा निपुण भारत की क्या शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे निपुण का फुल फॉर्म दिया हुआ है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, अर्थात संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। ठीक है, ये भारत सरकार की क्या महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों को क्या सीखने की आवश्यकता को क्या करना है? पूरा करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालिया घोषणा के अनुसार किस तिथि को राजगीर नालंदा में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया? राजगीर नालंदा में क्या अभी खेल उद्घाटन किया गया है नवनिर्मित खेल एकेडमी का। ठीक है, कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2024, 19 अगस्त 2024, 5 सितंबर 2024 और 20 सितंबर 2024। तो इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त 2024, इसलिए क्योंकि इस दिन क्या है? खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। इसी मौके पर क्या किया? उद्घाटन किया गया। ठीक है, नवनिर्मित खेल एकेडमी का। राष्ट्रीय खेल एकेडमी दिवस पर 29 अगस्त 2024 को राजगीर में नवनिर्मित खेल का उद्घाटन होगा। ठीक है, इसके उद्घाटन के साथ ही राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बिहार का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी। और इस बिहार के जो खेल मंत्री कौन है? सुरेंद्र मेहता है। ये कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, कि बिहार का राजकीय खेल और बिहार के खेल मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री को भी हमने कई बार रिपीट किया है। इसमें बिहार सरकार द्वारा राज्य में 50% आरक्षण से कितने करने के फैसले को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने क्या किया? रद्द कर दिया, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्या करे? रुख की हुई है। ठीक है, तो पहले 50% से कितना परसेंट करना था? तो ऑप्शन ए है 55%, ऑप्शन बी 60% और ऑप्शन सी 62% और ऑप्शन डी क्या था? 65%। तो इसका ऑप्शन सी होगा। सरकार ने कितना कर दिया था? 50% से बढ़ाकर 65% करने को। तो उसने क्या, पटना उच्च न्यायालय ने क्या किया? उसको रद्द कर दिया। तो रद्द करने के बाद सरकार कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख की थी। ठीक है, ये उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है कि रिवाइज क्या किया गया था और पहले क्या था। ईबीसी के लिए पहले 18% था, तो 25% किया था सरकार ने। बीसी के लिए, बिहार में बीसी जो होता है बीसी, और उसको 12 से 18 किया गया था। शेड्यूल कास्ट के लिए 16% से 20% किया गया था। शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 से 2% किया गया था। 1% पहले था, 2% रिवाइज में किया गया था। और बैकवर्ड क्लास के लिए, बैकवर्ड क्लास वुमेन के लिए, सॉरी, इसमें जो था वो 3% था, तो फिर क्या 0% कर दिया गया था। यानी टोटल 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, जिसको पटना उच्च न्यायालय ने क्या क्या रद्द कर दिया।
2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने क्या किया था, जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश किए थे और उसके बाद नीतीश कुमार ने सदन में कहा था कि जातिगत सर्वे की रिपोर्ट को देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा बढ़ाने की जरूरत है और 50 से क्या कर देगा 65% कर दिया गया था। लेकिन 20 जून को पटना हाईकोर्ट ने, माननीय पटना हाईकोर्ट ने क्या किया, रद्द कर दिया। इसके बाद बिहार सरकार ने इसको चुनौती देते हुए कहाँ अप्लाई किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील करा था। ठीक है, बिहार में जातिगत जनगणना की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, 7 जनवरी 2023 से शुरू हुई थी। ठीक है, और भारत में सबसे पहले जनगणना 1881 में शुरू हुई थी और हर 10 साल पर जनगणना होने लगी इसके बाद। ठीक है, अब पहला जनगणना, यह जनगणना किसके नेतृत्व में होता है, WC प्लोडेन के नेतृत्व में, जो भारत के क्या थे, जनगणना आयुक्त थे उस समय के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और स्वतंत्र भारत में जो पहली जनगणना हुई थी 1951 में जनगणना हुई थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले की बेटी अनीमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप है, ध्यान रखिएगा डेफ चैंपियनशिप है, डेफ चेस चैंपियनशिप है, में रजत पदक यानी क्या जीता, सिल्वर मेडल जीता था और बिहार को गौरवान्वित किया। तो अनीमा कुमारी कहाँ की रहने वाली है, तो पहला ऑप्शन है चौसा बक्सर, दूसरा ऑप्शन है मनिहारी कटिहार, ऑप्शन सी आरा भोजपुर और ऑप्शन डी है फतुहा पटना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आरा भोजपुर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, आरा भोजपुर। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे चले, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देता हूँ। चौसा काफ़ी फेमस है, आपको बताना है क्यों। ठीक है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, बिहार में जब गंगा नदी आती है, यूपी से जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो चौसा गांव में ही बिहार से यूपी में प्रवेश करती है, सॉरी यूपी से बिहार में जब गंगा नदी आती है तो पहले जो बिहार में जो गंगा नदी का पहला पड़ाव है वो चौसा गांव में ही है, बक्सर में ही है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अनीमा कुमारी बिहार के भोजपुर जिले के आरा के रहने वाली है। ठीक है, इन्होंने हाल ही में सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप 2024 में क्या जीता है, रजत पदक जीत कर क्या राज्य का नाम रोशन किया है। ठीक है, और इसका आयोजन क्या हुआ था, 25 से 26 जून 2024 तक किया गया था। चलिए 179 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा हालिया जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बिहार शीर्ष पर है, दिल्ली शीर्ष पर है, गोवा शीर्ष पर है या बिहार सबसे अंतिम है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, बिहार क्या है, सबसे अंतिम पर है। चलिए देखते हैं क्या है ये। नीति आयोग ने हाल ही में 12 जुलाई 2024 को क्या किया था, SDG इंडिया इंडेक्स टिकाऊ विकास सूचकांक क्या जारी किया था। यह इंडेक्स जो है सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय मानकों पर विकास का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। इसमें टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या प्रदर्शन का क्या उनका आकलन किया जाता है। ठीक है, सूचकांक में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16% विकास लक्ष्यों पर लक्ष्यवार के जाते अंक की गणना की जाती है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत SDG स्कोर 2020-21 में क्या है, 66 अंकों से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया, 71 अंक हो गया। और इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार केरल और उत्तराखंड को 79 अंकों के साथ शीर्ष पर रखा गया है। केरल और उत्तराखंड कितने, 79 उनके अंक शीर्ष पर है ये। फिर तमिलनाडु और गोवा क्या है, उसके बाद तमिलनाडु और गोवा है, जबकि बिहार 100 में से 57 अंकों के साथ क्या है, सबसे पिछड़ा हुआ है इस मामले में, इस रैंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल में 13 जुलाई 2024 को पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, पोर्टल लॉन्च का उद्घाटन किया गया। ठीक है, 13 जुलाई 2024 को क्या किया, पोर्टल का उद्घाटन किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, नीतीश कुमार, बी ऑप्शन सुनील कुमार, सी मंगल पांडे, सी डी सुरेंद्र मेहता। तो इसका सही आंसर होगा सुरेंद्र मेहता। ठीक है, खेल मंत्री है सुरेंद्र मेहता जी। ठीक है, और ये जो सुनील कुमार है शिक्षा मंत्री हैं। तो आइए देखते हैं, बिहार में मौजूदा खेल मंत्री क्या सुरेंद्र मेहता है। इन्हीं के द्वारा 13 जुलाई 2024 को पाटलिपुत्र कंकड़बाग पटना में इंडोर स्टेडियम में क्या किया, एक कार्यक्रम में खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए खेल छात्रवृत्ति योजना के पोर्टल का क्या उद्घाटन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181, 13 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को क्या किया गया, नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से क्या सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड,
ऑप्शन सी क्या है, दिल्ली, और ऑप्शन डी क्या है, केरल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। चलिए माफ कीजिएगा, हाँ बिहार है। हाल ही में 13 जुलाई 24 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार स्टेट पावर ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, BSPTCL को यह अवार्ड लोड डिस्पैच सेंटर में IIT आधारित समस्त परियोजना मॉड्यूल के सफल कार्यान्वयन के लिए दिया गया। और यह अवार्ड उनको क्यों दिया गया था, IIT आधारित समस्त परियोजना मॉड्यूल के सफल कार्यान्वयन के लिए दिया गया था। आपने देखा होगा हाल ही में बिहार में जो स्मार्ट मीटर थे काफ़ी चर्चे थे पूरे देश में, तो उसको क्या, उसके लिए भी काफ़ी वो न्यूज़ वगैरह में था कि बिहार में जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है वो पूरे देश में वो चर्चा का विषय बना हुआ था। ठीक है, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1958 में। हालांकि घाटे को कम करने के उद्देश्य से 1 नवंबर 2012 को इस बोर्ड को क्या कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था, और इसके बदले में 5 कंपनियां क्या बनाई गई थी। अब इन 5 कंपनियों का क्या क्या नाम है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं। बिहार के किस जिले की पर्वतारोही लक्ष्मी जहां हाल ही में मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर क्या चढ़ाई करने वाली क्या बनी है, पहली महिला बनी है। माउंट किनाबालू पर, किस पे, माउंट किनाबालू पर, ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो कहाँ की है, बिहार की लक्ष्मी जहाँ है, तो ये कहाँ की रहने वाली है, तो इसको ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी क्या है आपको बताना है, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी सहरसा। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन के बारे में और आंसर देखते हैं इसके। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 9 जुलाई को बिहार के सहरसा जिले की पर्वतारोही लक्ष्मी ने मलेशिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर क्या तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही लक्ष्मी जहाँ किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली क्या है, पहली भारतीय महिला बन गई है, भारत की पहली महिला बन गई है। 9 जुलाई 2024 को ही गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पर्वतारोही नीतीश सिंह ने भी मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी पर माउंट किनाबालू पर क्या किया, सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अब माउंट किनाबालू के मैं थोड़े बारे में बता देता हूँ। ये मलेशिया की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ऊपर से माउंट किनाबालू जो है वहाँ पे क्या, माउंट किनाबालू वहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है माउंट किनाबालू का मतलब ये मलेशिया का क्या सबसे ऊंचा चोटी है। और माउंट किनाबालू जो है वहाँ पे पार्क है, सॉरी माउंट किनाबालू जो है पार्क है, वो जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है, इसको रखा गया है। ठीक है, तो माउंट किनाबालू जो है मलेशिया के सबसे ऊंची चोटी है और वहीं पे माउंट किनाबालू पार्क है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार में प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत अनुदान के रूप में कुल कितने रुपए तक की राशि दी जाएगी। ऑप्शन ए है फिल्म प्रोत्साहन नीति, तो ऑप्शन ए 5 करोड़, ऑप्शन बी 4 करोड़, ऑप्शन सी है 6 करोड़ और ऑप्शन डी क्या है 10 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4 करोड़। देखिए फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत मंजूरी दी गई है तो उसमें ये शर्त है 4 करोड़ रुपये तो दी जाएगी, लेकिन उसमें क्या है कि आप कोई फिल्म बना रहे हैं, कोई सीरियल बना रहे हैं या फिर कोई भी फिल्म बना रहे हैं, कोई भी सीरियल बना रहे हैं, ठीक है, या OTT के लिए कोई बना रहे हैं कुछ भी, तो उसका नियम ये है कि 75% जो फिल्म की शूटिंग हो वो कहाँ, वो बिहार में होनी चाहिए। सरकार को ये कंडीशन सरकार द्वारा लगाया कि 75% फिल्म, सीरियल या भोजपुरी पिक्चर हो या फिर OTT के लिए कोई कुछ बनाया जाए तो उसके 75% शूटिंग कहाँ, बिहार में होनी चाहिए। ठीक है, फिल्म प्रोत्साहन नीति को क्या मंजूरी दी गई थी सरकार द्वारा, हिंदी क्षेत्रीय भाषा की फिल्में, ठीक है, फिल्में की शूटिंग करने के लिए फिल्म निर्माता को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता अनुदान दी जाएगी और इसके अनुरूप 4 करोड़ रुपए दी जाएगी। यह सहायता जो होगा सभी प्रकार के फिल्मों, फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, टीवी सीरियल, OTT के लिए दी जाएगी, लेकिन कितनी, 75% शूटिंग का बिहार में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुंगेर और ऑप्शन डी है राजगीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पटना।
क्या किया गया, पटना में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का क्या आयोजन किया गया। 18-19 जुलाई 2024 को इसका आयोजन किया गया था, 2 दिवसीय था है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बिहार में उद्योग को, इंडस्ट्री को क्या करना, बिहार में बढ़ावा देना। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के आमंत्रण पर यह 2 दिवसीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन होटल ताज में किया गया। इस दौरान केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में एक नया राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIFT का क्या होगा, स्थापना होगा। भागलपुर, नवादा, नालंदा, गया और पटना में रेशम, हथकरघा और हस्तशिल्प के नए क्या केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही बेतिया और मुजफ्फरपुर के बाद बेगूसराय में भी क्या होगा, बड़ा टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित किया जाएगा। यानी कि बेतिया में और मुजफ्फरपुर में पहले से क्या है, टेक्सटाइल क्लस्टर को विकसित किया जा चुका है। उसके बाद बेगूसराय का नंबर है। आपको ध्यान हो तो नीति आयोग द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी की गई थी, तो बिहार में आपको देख के बताना। इसी सीरीज में मैंने पहले क्लास में या दूसरे क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो होता है बिहार में किस ज़िले से होता है, तो आपको देख के बताना है वो क्या ज़िला बेगूसराय है या कोई और है, क्योंकि मैंने फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में क्लासेस में आपको बताया था। ठीक है, तो आपको ये खुद देखना है जाकर। चलिए, हालांकि इसके पहले जून 2022 में भी तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया था। 26 मई, इन्हीं के कार्यकाल में 26 मई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को क्या लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 185, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्ताव को क्या मंजूरी दी गई। बताएं कि बिहार में तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी मोतिहारी, ऑप्शन सी विक्रमशिला और ऑप्शन डी कटिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विक्रमशिला, माफ कीजिएगा विक्रमशिला, ऑप्शन सी। 19 जुलाई 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गया और मोतिहारी के बाद विक्रमशिला में राज्य का तीसरा क्या होगा, विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। यानी कि गया और मोतिहारी में पहले से क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसके लिए 250 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने और 87.99 करोड़ रुपए को क्या मंजूरी दी गई है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जिला परिषद भू संपदा लीज नीति 2024 को स्वीकृति दी गई। 30 से 50 साल यानी लॉन्ग टर्म नीति के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। और भारत BS सीरीज की गाड़ी का एक मुश्त 14 वर्षों के लिए निबंधन की स्वीकृत करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये विक्रमशिला थोड़ा सा देख लेते हैं। विक्रमशिला के बारे में आपको हिस्ट्री में भी आपने देखा होगा, इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा कि 8 और 9th अर्ली लेट 8th सेंचुरी और अर्ली 9th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट किया गया। तो 1993 या 4 में अगर मुझे ठीक से याद हो तो इसमें बख्तियार खिलजी और विक्रमशिला क्या किया गया था, इसको डिस्ट्रॉय करवाया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है, किंग धर्मपाल द्वारा इसका क्या किया गया था, इसकी फाउंडेड थे कि लेट 8th सेंचुरी और अर्ली 9th सेंचुरी में इसका क्या हुआ था, किंग धर्मपाल द्वारा इसको मतलब कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किएगा। बताएं कि बजट में हुई घोषणा के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन ए 1 एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी 2 एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी 3 एक्सप्रेसवे और ऑप्शन डी 4 एक्सप्रेसवे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 एक्सप्रेसवे। बिहार को विभिन्न योजनाओं के तहत 58,900 करोड़ रुपए का क्या फंड देने का प्रावधान किया गया इस बार के बजट में। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। इस बजट में बिहार के विकासों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं। बिहार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गया जिले के विष्णुपद मंदिर, ये ध्यान रखना है विष्णुपद मंदिर कहाँ है, गया जिले में, और बोध गया के महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर क्या बनाया जाएगा, भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा।
और राजगीर में जैन तीर्थ स्थलों का भी विकास किया जाएगा। नालंदा को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार बिहार को पूरा सहयोग देगी। और पटना से पूर्णिया, ये ध्यान रखना, पटना से पूर्णिया, भागलपुर से बक्सर, बोधगया से दरभंगा तक क्या बनाया जाएगा, एक्सप्रेस वे, यानी पटना से पूर्णिया तक, भागलपुर से बक्सर तक और बोधगया से क्या, दरभंगा तक एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 11,400 करोड़ रुपए बाढ़ नियंत्रण पर क्या खर्च किए जाएंगे। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक क्या पुल बनाया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187, बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 21 जुलाई 2024 को वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन ए दानापुर, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी राजगीर और ऑप्शन डी पश्चिमी चंपारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दानापुर। ठीक है। 21 जुलाई 2024 को दानापुर बिहार में रेजिमेंट सेंटर के अखौड़ा हॉल में वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह उद्घाटन में माननीय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा किया गया और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ क्या थे, मुख्य अतिथि के तौर पर क्या शामिल हुए थे। इस मौके पर कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए वीर सैनिकों की पत्नियों को क्या सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह 1999 के भारत पाक कारगिल युद्ध के वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि स्वरूप था। कारगिल युद्ध के दौरान बिहार रेजिमेंट के 18 सैनिकों ने क्या किया था, बलिदान दिया था अपना। ठीक है। कारगिल युद्ध में दुश्मनों से लड़ते हुए सबसे तेज शहीद होने वाले मेजर मरियप्पन सर्वानंद बिहार रेजिमेंट से आते हैं। इनकी वीरता और बहादुरी पूर्ण पराक्रम के लिए बटाली हीरो भी कहा जाता है। और 26 जुलाई को हर साल भारत में क्या होता है, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 188, हालिया पेश केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में सिंचाई और बाढ़, ध्यान रखना, बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। 11,500 करोड़, 12,500 करोड़, 10,500 करोड़ और 14,500 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 11,500 करोड़ रुपए। ठीक है। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना, बैराज नदी प्रदूषण निवारण और सिंचाई सहित अन्य योजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए के आवंटित किए जाएंगे। इससे कोसी मेची लिंक परियोजना के लिए प्रस्तावित 6282.32 करोड़ राशि क्या शामिल है, जबकि शेष राशि गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के 23 योजनाओं, बाढ़ की स्वीकृत योजनाओं को पूरा करने पर खर्च किया जाएगा। बाढ़ उत्तर बिहार की दशकों पुरानी समस्या है। इस राशि से कोसी सीमांचल क्या कल्याण किया जाएगा, कायाकल्प किया जाएगा। कोसी मेची लिंक, देखिए कोसी नदी को क्या कहते हैं, कोसी नदी को हम सबसे जानते हैं बिहार का क्या शोक कहा जाता है। तो आपको देखना होगा कि कोसी नदी का उद्गम कहाँ है और मेची नदी का जो उद्गम कहाँ है। ठीक है। परियोजना के तहत 76 मीटर लंबा चैनल बनाया जाएगा। इसके जरिए कोसी नदी के अतिरिक्त पानी को कहाँ ले जाएगा, महानंदा बेसिन तक ले जाया जाएगा और वहाँ मेची नदी तक जोड़ दिया जाएगा। कोसी मेची लिंक बनने से सुपौल, सहरसा, मधुबनी, खगड़िया, कटिहार जिले को क्या बाढ़ से राहत मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है, यानी कि एंटी पेपर लीक बिल को किस राज्य में पास किया गया है। गुजरात विधानसभा, केरल विधानसभा, बिहार विधानसभा और ऑप्शन डी क्या है, राजस्थान विधानसभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार विधानसभा। हाल ही में 24 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक पास हो गया है। इस विधेयक के अनुसार राज्य में किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने वालों को क्या होगी, कड़ी सजा दी जाएगी। उसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के अलावा दोषियों की संपत्ति भी जब्त करने का क्या है, प्रावधान है। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 243 सीटें हम पहले देख चुके हैं। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। ठीक है। चलिए, और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर यादव। बिहार विधानसभा के कौन अध्यक्ष हैं, नंद किशोर यादव जी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 190, हालिया जारी केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए तथा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है। तो पहला ऑप्शन है 58,900 करोड़ रुपए,
दूसरा ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन था 58,900 करोड़ रुपए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन 48,900 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन 43,900 करोड़ और डी ऑप्शन 27,900 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर होगा 58,900 करोड़ रुपए। चलिए बजट में ये देखिए, बजट में बिहार की क्या है, बाहर है विष्णु पंत मंदिर हम देख चुके हैं। नालंदा को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 11,400 करोड़ रुपए। पटना से पूर्णिया, भागलपुर से बक्सर, बोधगया से दरभंगा तक एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। राजगीर को जैन तीर्थ स्थल पहले देख चुके हैं। और ये बक्सर में गंगा नदी पर क्या 2 लेन का एक पुल बनाया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में क्या 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किया गया था और इसमें क्या 58,900 करोड़ रुपए क्या किया गया का फंड देने का प्रावधान किसके लिए, बिहार के लिए, विभिन्न परियोजनाओं के लिए। ये देख चुके हम पहले ही। नालंदा को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में बनाने के लिए क्या होगा, सरकार केंद्र सरकार पूरी सहयोग करेगी। ये एक्सप्रेसवे का हम पहले भी देख चुके हैं अभी। और 11,400 करोड़ रुपए क्या होगा, बिहार को बाढ़ के लिए दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 191, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में सम्राट चौधरी का स्थान पर बिहार बीजेपी के क्या प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन ए समर सिंह, ऑप्शन बी विजय सिन्हा, ऑप्शन सी दिलीप जायसवाल और ऑप्शन डी ललन सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दिलीप जायसवाल। भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप जायसवाल को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने अब तक राज्य की कमान संभाल रहे सम्राट चौधरी का स्थान लिया है। दिलीप जायसवाल मूल रूप से कहाँ के, खगड़िया के रहने वाले हैं। 543 सीटों में से बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। टोटल जो देश में 543 सीटें हैं। और 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक कुल 7 चरणों में 18वां लोकसभा चुनाव हुआ। केवल 3 राज्य जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, एकमात्र ऐसे तीनों राज्य हैं जहाँ पे 7 चरणों में क्या होते चुनाव हुए थे, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है। 7 चरणों में चुनाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 192, छब्बीस जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित हुई ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है केवल 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केवल 1। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक क्या हुआ था, फ्रांस पेरिस में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा था। सबसे ज़्यादा हरियाणा से 24 खिलाड़ी गए थे और बिहार, असम, गोवा, झारखंड, सिक्किम से कितने, 1 गए थे, ठीक है। उसके बाद ये सारे स्टेट का डिटेल है। पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से केवल एक एथलीट शेरेसी सिंह को क्या शूटिंग के लिए भेजा गया था। और ये क्या है, भाजपा की विधायक है, कहाँ से, जमुई बिहार से, बीजेपी की क्या है, एमएलए है वर्तमान में, ठीक है। और शूटर है, इनकी पहचान एक नेशनल प्लेयर के भी तौर पे भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 193, भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ने हाल ही में शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की। बताया कि इस रैंकिंग में शामिल बिहार के एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान मिला। तो इसका ऑप्शन ए है 7वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी पहली और ऑप्शन डी तीसरी। तो इसका सही आंसर होगा 7वीं रैंकिंग, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF की हालिया जारी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में बिहार से एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर को क्या 7वां रैंक मिला है, ठीक है। यह बिहार के इतिहास में पहली बार है जब किसी विश्वविद्यालय को IRF रैंकिंग में इतना शीर्ष स्थान हासिल हुआ है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा की स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2016 में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के रूपांतरण के माध्यम से की गई थी, जो एक राज्य कृषि विश्वविद्यालय था जिसे 1970 में बिहार सरकार द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 194, एक अगस्त से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित युगीन भारत संग्रहालय पर युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन
में किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 195, काकोलक जलप्रपात बिहार के किस जिले में है जिसका उद्घाटन 3 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, जिसकी आधारशिला नीतीश कुमार के द्वारा 2 वर्ष क्या पूर्व रखी गई थी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ए है 1 अगस्त 2024, 3 अगस्त 2024, 7 अगस्त 2024 और 9 अगस्त क्या 2024। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 3 अगस्त 2024। राजगीर की जू सफारी में सबसे ऊंची पक्षीशाला बर्ड एवियरी बनाई गई है। सितंबर महीने में इसका उद्घाटन किया जाएगा। बताएं कि इस पक्षीशाला में देशी विदेशी पक्षियों की कितनी प्रजातियां रखने की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन ए 50 से अधिक, ऑप्शन बी 75 से अधिक, ऑप्शन सी 100 से अधिक और ऑप्शन डी सभी प्रजातियों की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 100 से अधिक प्रजातियों को रखने की व्यवस्था की गई है। चलिए एक मैं बताया तो क्वेश्चन जो जू है राजगीर में क्या जू सफारी है, तो अभी बिहार में कितने जू हैं? तो पहला देखिए जू को आप पटना में है, माफ कीजिएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान, और दूसरा कहाँ पे है? भागलपुर में है, दूसरा भागलपुर में जू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 197, हालिया रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल है? तो ऑप्शन ए है पटना जिला, ऑप्शन बी मुंगेर जिला, ऑप्शन सी बेगूसराय जिला और ऑप्शन डी अरवल जिला। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अरवल जिला। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अरवल जिला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 198, स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्या है ये? स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार पूरे देश में क्या अव्वल है? इसे समझने के लिए किस राज्य की एक टीम ने हाल ही में अगस्त 2024 में पटना, नौबतपुर, बिहटा का बिहार का दौरा किया? अभी मैंने बताया कि जब स्मार्ट मीटर लगाने की बात हुई थी तो पूरे देश में क्या थी? बिहार की चर्चा थी। स्मार्ट मीटर जिस तरह से लगाए जा रहे थे तो क्यूरियोसिटी से अन्य राज्यों को भी जानने की उत्सुकता थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही आंसर होगा कि ऑप्शन ए केरल। केरल की टीम कहाँ आई थी? बिहार का उन्होंने दौरा किया था, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199, केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार को मिले स्पेशल पैकेज के तहत हाल ही में पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की गई? तो ऑप्शन 36 से 51 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 36 से 13 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 3644 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी 3623 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 36 से 51 करोड़ रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 का क्या बजट पेश किया, जिससे बिहार को विभिन्न योजनाओं के तहत स्पेशल पैकेज के रूप में क्या किया गया? 58,900 करोड़ रुपए का फंड देने का क्या प्रावधान किया गया और इसके तहत पहली किस्त के रूप में 3,651 करोड़ रुपए 3,651 करोड़ रुपए जारी किए गए। हालांकि पहली किस्त के रूप में 5532 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, बाकी राशि आने वाले दिनों में क्या होगा? जारी होगा। इस बजट में बिहार के सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई। इसके अलावा 21,000 करोड़ रुपए के पावर प्लांट की क्या घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं। गोपालगंज, ध्यान रखना गोपालगंज कहाँ पे है? गोपालगंज बिहार। ठीक है, में यूपी बिहार बॉर्डर पर तस्करों से पुलिस ने 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम मिला। क्या मिला तस्करों से? तो 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम मिला है। ठीक है, बताएं कि कैलिफोर्नियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, कितना होता है? तो ऑप्शन है 88, ऑप्शन बी 92, ऑप्शन सी 95 और ऑप्शन डी 98। तो इसका सही आंसर होगा, इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है 98 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होगा? 98। देखिए ये गोपालगंज जिला जो है यूपी बिहार के बॉर्डर पे है। ठीक है, और पश्चिमी चंपारण से एडजेसेंट, दूसरी तरफ सिवान से लगा हुआ है। और बता दें कि सारण कमिश्नरी में 3 जिले आते हैं। पहला जिला जो सारण होता है, सारण जिला होता है। सारण जिले को हम छपरा भी कहते हैं। तो सारण कमिश्नरी में 3 जिले हैं, सारण, सिवान
और आपको गोपालगंज। और जानकारी के लिए बता दूं कि रेमिटांस जो पूरे देश में आता है, रेमिटांस जो पूरे देश में आता है, इनमें सारण कमिश्नरी का ही एक ज़िला है। ये ज़िले गोपालगंज भी हो सकता है, सिवान भी हो सकता है और सिवान भी हो सकता है। तो आपको खुद देख के एक बार बताना है कि सबसे ज़्यादा रेमिटांस भारत में कहाँ पे आता है। ये तो मैंने बता दिया बिहार में आता है, लेकिन बिहार के इन्हीं ज़िलों में से 3 ज़िलों में से कोई आता है, तो आपको खुद देखना है इसके बारे में। और ये बता दूँ आपको कि पासपोर्ट एप्लीकेशन जितने भी अप्लाई किए जाते हैं पूरे बिहार में, अगर बात करें तो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट अप्लाई जो किया जाता है वो सिवान ज़िले से किया जाता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन करने वाले जो ज़िला है वो पटना ज़िला है। यानी कि बिहार में जितने भी एप्लीकेशन पासपोर्ट के लिए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अप्लाई करने वाले लोग कहाँ से हैं, सिवान से हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर के लोग कहाँ के, पटना के लोग हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में पटना गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के यूपी बिहार बॉर्डर पर बलथरी चेक पोस्ट के पास पुलिस ने क्या किया, 3 तस्करों को दबोच कर उनके पास 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम जब्त किया। माफ कीजिएगा, कैलिफोर्नियम जब्त किया। इंटरनेशनल मार्केट में इस 50 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत कितनी है, 850 करोड़ रुपए। कैलिफोर्नियम एक कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यानी वो पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से धरती पर क्या नहीं मिलते हैं, इसे इंसानों द्वारा क्या लैब में बनाया जाता है। कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर 98 है और यह पीरियोडिक टेबल में एक्टिनाइड सीरीज का सदस्य है। पहली बार कैलिफोर्नियम एलिमेंट को 1950 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले की एक टीम ने बनाया था। इस पदार्थ का नाम अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया और उस यूनिवर्सिटी के नाम पर क्या रखा गया था। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 98 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, हाल ही में तैयार किया गया बिहार का पहला आर्टिफिशियल क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटर क्या नाम है। ऑप्शन ए है सुमेध, ऑप्शन बी परम बुद्ध, ऑप्शन सी आर्यभट्ट और ऑप्शन डी वर्धमान। तो आपको आइडिया लग गया होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा परम बुद्ध। ठीक है, चलिए। परम बुद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सुपर कंप्यूटर पटना स्थित सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, बिहार में कंप्यूटर तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। इसकी मदद से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पुलिसिंग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी समेत अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जुड़े शोध को सरल तरीके से करने में क्या मदद मिलेगी। इसके निर्माण पर करीब 4.5 करोड़ की क्या लागत आई है, कितनी, 4.5 करोड़ की क्या आई है, लागत आई है। परम 8000 जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, इसे 1991 में सीडैक द्वारा तैयार किया गया था, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर थे। विजय पांडुरंग भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए। 2021 अधिनियम के तहत बिहार में सभी मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को क्या करना है, पंजीकरण क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए है अधिनियम 1950, अधिनियम 1951, अधिनियम 1952 और अधिनियम 1953। तो इसका सही आंसर होगा अधिनियम 1950 यानी अधिनियम 1950 के तहत बिहार में धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार राज्य में सभी मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत क्या रजिस्ट्रेशन कराना क्या कर दिएगा, अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य रजिस्टर्ड मंदिरों, मठों और ट्रस्ट की संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक रहे, ताकि गलत तरीके से खरीद या बिक्री करने वालों पर क्या हो, एक्शन लिया जा सके। और बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ इस तरह की क्या पहल की गई है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड BSBRT की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में फिलहाल लगभग 2512 गैर पंजीकृत मंदिर, मठ आदि हैं, जबकि 2499 रजिस्टर्ड मंदिर हैं। इनमें सबसे ज़्यादा गैर पंजीकृत मंदिर और मठ कहाँ है, वैशाली में है। ठीक है, किस जिले में है, गैर पंजीकृत, तो मठ वैशाली में है। क्वेश्चन नंबर 203, हाल ही में खबरों में रहा सिद्धेश्वर मंदिर जो बराबर की पहाड़ियों में अवस्थित है, बताया कि बराबर गुफाओं का निर्माण किनके द्वारा आजीवक तपस्वी के लिए कराया गया था। ऑप्शन ए है सम्राट अशोक,
ऑप्शन बी सम्राट अजातशत्रु, ऑप्शन सी सम्राट बिंबिसार और ऑप्शन डी सम्राट उदयन। तो इसका सही आंसर होगा सम्राट अशोक। ठीक है, बिहार के जहानाबाद जिले में मखदूमपुर स्थित है, ध्यान रखना है, जहानाबाद जिले में मखदूमपुर स्थित बाबा सिद्धेश्वर मंदिर में 12 अगस्त 2024 को हुए एक भगदड़ कांड क्या था, चर्चा में रहा था। यह बराबर की पहाड़ियों में स्थित अति प्राचीन गुफा में भगवान शिव का मंदिर है। ये ध्यान रखें, सिद्धेश्वर मंदिर किस भगवान का मंदिर है, भगवान शिव का, जो कि सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से मशहूर है। इसे मगध साम्राज्य का हिमालय की संज्ञा दी गई थी। किस साम्राज्य का, मगध साम्राज्य का हिमालय की संज्ञा दी गई थी। इस मंदिर में मगध के महान सम्राट अशोक के समय शिलालेख मौजूद है जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ब्राह्मी लिपि हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ, और एक लिपि होता है खरोष्टी, एक लिपि होता है खरोष्टी, उसको हम लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, और ब्राह्मी लिपि को लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। चलिए, सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। हरेक वंश मगध पर शासन करने वाला पहला वंश था। हरेक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बिंबिसार द्वारा। और सोमेश्वर किला, देखिए सोमेश्वर के बारे में, सोमेश्वर की पहाड़ियों के बारे में बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप पीवाई की जब देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। आपको एक बार और देख लेना है कि सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में है। सोमेश्वर किला चोटी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र तल से लगभग 880 मीटर है ऊंची है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में है। देखिए कहाँ पे है ये, सोमेश्वर पहाड़ी या सोमेश्वर किला पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, पश्चिमी चंपारण में। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए 6 शिक्षकों को नामित किया। बताया कि 2023 में बिहार के कितने शिक्षक शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए 2023 के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि 24 के। 2023 में बिहार के कितने शिक्षक और शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 शिक्षकों को 2023 के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए, अभी 2024 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया 2024 में बताया गया कि 6 और 2023 में 3, तो 3 के लिए पूछा गया है कि 2023 के लिए पूछा गया है। लेकिन अभी डिटेल में बात हो, 2024 के लिए 6 शिक्षकों को नामित किया गया है। इनमें 4 शिक्षक और 2 शिक्षिका के नाम शामिल हैं। और 5 सितंबर 2024 को अंतिम रूप से चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। पिछले साल 2023 में बिहार से 6 शिक्षकों की सूची केंद्र सरकार को इस पुरस्कार के लिए भेजी गई थी, जिसके तहत बिहार के 3 शिक्षक का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन हुआ था। इनमें कैमूर भभुआ के आदर्श गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ के शिक्षक अनिल कुमार सिंह, सीतामढ़ी बाजपट्टी के बनगांव बाजार के मध्य विद्यालय मधुबन के विजेंद्र कुमार, मधुबनी होगा, और किशनगंज के उच्च विद्यालय सिंघिया की शिक्षिका कुमारी गुड्डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 205। इस बार 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस को कितने पुलिसकर्मी और अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन रिपीटेड है, हम पहले वाले क्लास में कर चुके हैं, लेकिन फिर बता देता हूँ। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23 और ऑप्शन डी 29। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 23। ठीक है, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के 5 पुलिसकर्मियों को गारंटी अवार्ड, 2 पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा 16 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक क्या दिया गया। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और सिविल डिफेंस और सुधारात्मक सेवाओं के लिए 1037 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वीरता के लिए पुलिस पदक 213, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 75, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक 729 यानी 729, और सबसे ज़्यादा 52 वीरता पदक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को दिए गए। इसके बाद वीरता के लिए 31 पुलिस पदक की जम्मू कश्मीर के नाम रहा। ठीक है, चलिए अब बाकी का जो क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।